श्री कृष्णाय नमः। 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 नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। गोकुल में आपका स्वागत है ब्रह्मपुत्रों। देखा सनत, प्रभु कृष्ण ने हमें मार्ग दिखा दिया। प्रभु आप धन्य हो और आज आपके दर्शन करके हम भी धन्य हो जाएंगे। आज मैं अपने लल्ला के नाम पर पूरे 1008 दीपक जलाऊंगी। अच्छा, तुम्हें क्यों नंदरानी? हम भी अपने कान्हा के नाम के दीपक जलाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो मेरा लल्ला ही नहीं, आप सबका लल्ला है। आप सब दीपक जलाइएगा। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करना कि मेरे लल्ला के समीप अंधकार और दुख कभी ना आ पाए। इतनी मीठी बांसुरी कौन बजा रहा है? दिए से सजे ये रात्रि कान्हा की बांसुरी के साथ और भी मधुर और सुहावनी लग रही है। ईश्वर करे मेरे लल्ला को किसी की नजर न लगे। सही कहा यशोदा रानी। कान्हा की बांसुरी को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी बांसुरी के सुरों में श्री हरि निवास करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारा तप सफल हुआ। हमें भी आज आपके बाल स्वरूप के दर्शन हो गए। प्रभु आपके दर्शन मात्र से हम धन्य हुए।
अब सोचो उस प्रलंबासुर से कितनी आशाएं थी कि वो कृष्ण का वध कर देगा, परंतु बलराम से ही परास्त हो गया। कृष्ण तक तो पहुंच ही नहीं पाया। अब सोचो, एक कृष्ण हमसे संभला नहीं जा रहा था, पता नहीं ये बलराम कहां से आके धमक गया। क्या हो रहा ये? महाराज आप भूल रहे हैं महाराज, वो बलराम कृष्ण का ज्येष्ठ भ्राता है। आपके भेजे हुए अनेकों दैत्यों का वध करके आपको परास्त कर चुका है वो। बलराम कृष्ण, तुम दोनों का वध निश्चित है, निश्चित नहीं सुनिश्चित है। आपका गोकुल में स्वागत है। आपके आने से गोकुल धन्य हो गया। धन्य तो हम हो गए प्रभु, आपके दर्शन पाकर। अब हमारे भीतर सर्वोत्तम भक्त को लेकर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं बची है। हाँ प्रभु, जो समय हमें आपके ध्यान में लगाना चाहिए था, वो समय हमने सदैव स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने में व्यर्थ कर दिया। हाँ प्रभु, हम ये भूल गए थे कि जो भक्त अपने हृदय से अहंकार और अभिमान को त्याग कर और अपनी शक्तियों का त्याग कर आपका संपूर्ण ध्यान लगाता है, उससे आपके दर्शन अवश्य होते हैं। और स्वयं प्रभु अपने ऐसे भक्त के ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखते हैं। अपने हृदय से प्रतिस्पर्धा जैसी भावना को त्याग कर संपूर्ण ध्यान से अपने प्रभु का स्मरण करेंगे तो आपके प्रभु आपके समक्ष स्वयं खींचे चले आएंगे। यही सत्य है। प्रभु, कल का अलौकिक दृश्य देखकर हम धन्य हो गए। काश हम भी गोकुलवासी होते, तो हम प्रभु और माता की लीला के साक्षी बनते। हमारे गोकुल के द्वार आप दोनों के लिए खुले हैं ब्रह्मपुत्रों। आप कभी भी यहाँ पधार सकते हैं। आप धन्य है प्रभु। हे प्रभु, हम दोनों ने निर्णय लिया है, हम समस्त ब्रह्मांड में घूमकर आपका संदेश इस समस्त संसार को देंगे। अब हमें आज्ञा दें प्रभु, हमारे प्रस्थान करने का समय हो गया है। राधा, क्या हुआ पुत्री? आज मेरी पुत्री स्वयं ही जग गई। लगता है कि इस बांसुरी की धुन ने तुम्हें इतना शीघ्र जगा दिया है। सही कहा आर्य, सच में यशोदा का पुत्र है ही इतना प्यारा। उसकी मुरली के सुरों को सुनकर हमारा मन तो एकदम मुग्ध हो गया। ऐसा लगा मानो जैसे हम स्वर्ग लोक में हैं और प्रभु हमारे समक्ष अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। निश्चित रूप से वो एक दिव्य पल था कीर्तिदा, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कान्हा एक बहुत ही प्यारा बालक है। देखना, हमारी पुत्री और कान्हा की मित्रता
शीघ्र ही हो जाएगी। सही कहा आर्य। मेरी और उसकी मित्रता कभी नहीं हो सकती पिताश्री। मैं कान्हा की बांसुरी से नहीं स्वयं उठी हूँ। मुझे तो बांसुरी का पता ही नहीं चला। उसे क्या लगता है कि केवल वही संसार में सबसे अच्छी बांसुरी बजा सकता है? आप सबको उसकी इतनी प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबके लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है उसे। सुना है सब उसे माखन चोर भी कहते हैं। मैया आप भी सावधान रहना उस माखन चोर से। कहीं वो हमारे घर से माखन चुरा बैठा तो। मेरे लला को किसी की कुदृष्टि ना लगे। आप ऐसा क्यों कह रही हो मैया? अरे लला, कल रात्रि तेरे जन्मदिन पर तो कितना प्यारा लग रहा था। सारे लोग तुझे ही निहारे। यशोदा, तुम भी ना किस प्रकार की बातें करती हो। सब अपने ही तो हैं और गोकुल अपना परिवार है और परिवार के किसी सदस्य की कुदृष्टि कैसे लग सकती है? अच्छा यशोदा, अब मुझे जाना होगा। वो जो लल्ला के भार के बराबर आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं हमने रखी हैं, उनको आज गोकुलवासियों को बांटना है और मेरा वहां पर रहना अति आवश्यक है। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। अरे ये कह रही थी कि इस प्रकार राधा के केश से एक पुष्प रखने से तुला के दोनों पलड़े समान कैसे हो सकते हैं?